सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सः भुवभुः ॐ सः जुहोः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर भगवान शिव के वैद्यनाथ रूप का दर्शन कर रहे हैं और बाबा के लाइव दर्शन करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप किसी कारणवश बाबा के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ बैठकर बाबा के दर्शन कीजिए। कहते हैं कि सच्चे मन से अगर भगवान से कोई बात की जाए, उनका स्मरण की जाए तो भगवान आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। और मेरे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और आपकी कोई मनोकामना हो तो वो ज़रूर हम सबको बताइए कमेंट में, ताकि हम उसको बाबा तक पहुँचाने के लिए सब मिलकर प्रार्थना करें। चलिए हर हर महादेव बोलकर इस वीडियो को देखते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सः भुवभुः ॐ सः जुहोः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा। बाबा वैद्यनाथ का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, विराजमान है और अपने भक्तों की। बाबा वैद्यनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। देखिए, भगवान के करीब जैसे-जैसे भक्त आते जाते हैं, उनकी खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। लोग घंटों इंतज़ार करके भगवान के दर्शन पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ आपको पता है भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो थोड़ी-सी श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान को सच्चा मन चाहिए, उनमें विश्वास चाहिए और वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप सच्चाई पर चलकर भगवान पर विश्वास रखकर अच्छे काम करते हैं तो भगवान हमेशा, हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। देखिए, कितना दिव्य दर्शन है। सः भुवभुः ॐ सः जुहोः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सः भुवभुः ॐ। देखिए, श्रद्धालु किस तरह से भगवान पर जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप भी इस तरह से अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो आँखें बंद कर कर भगवान से माँगिए। भगवान सारी मनोकामना, सबकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सहजु। आपको पता है भगवान वैद्यनाथ की कथा क्या है? भगवान वैद्यनाथ अर्थात भगवान शिव यहाँ डॉक्टर और वैद्य के रूप में विद्यमान है। इसकी कथा ये है कि जब रावण भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे तो उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान को अपने एक एक सर अर्पित करते गए। कहते हैं उनके 10 सर थे, तो उन्होंने सारे अपने सर जब उनको अर्पित किए और जब अपना अंतिम 10वां सर उनको अर्पण कर रहे थे, तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तब भगवान ने सबसे पहले रावण के 10 सर को उनको वापस जोड़ दिया, उन्हें वापस ठीक कर दिया और तभी से ये बाबा वैद्यनाथ के नाम से विद्यमान है। कहते हैं यहाँ पर कोई भी बीमारी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ पर वैद्य हैं। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से कामना करती हूँ और आप ज़रूर भगवान के दर्शन करने आएँ और भगवान से अपने सच्चे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सहजु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्ध। रावण भगवान शिव के इस शिवलिंग को लंका ले जाना चाहते थे, तो अगर वो इसे लंका ले जाते तो कहते हैं कि वो अजय हो जाते और रावण अगर अजय हो जाता है तो बुरी शक्तियाँ का यहाँ पर विराजमान हो जाता है इस धरती पर। तो देवताओं ने, वरुण ने भगवान से आज्ञा पाकर रावण के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उन्हें लंगू शंका का तीव्र आवश्यकता प्रकट हुई और रावण ने एक ग्वाले से पूछा कि मैं आपको ये शिवलिंग पकड़ा देता हूँ, आप इसे नीचे मत रखिएगा। तो वो जो ग्वाला है वो भगवान गणेश थे। भगवान गणेश उस ग्वाले के रूप में आए थे और उन्होंने कहा ठीक है आप करके आइए, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ, कुछ समय के लिए ही तो पकड़ना है। तो कुछ समय के लिए शिवलिंग पकड़ने को दिया। गणेश जी ने 3 बार रावण को पुकारा। जब वह स्वयं नहीं लौटा तो गणेश जी ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और स्थापित हो गए वहां पर वैद्यनाथ भगवान। रावण जब लौटकर आया तो बहुत प्रयास किया लेकिन शिवलिंग उनसे नहीं हिला। तभी आकाशवाणी हुई कि अब भगवान शिव इसी स्थान पर सदैव विराजमान रहेंगे। यही स्थान आज वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने जब रावण को बोला था कि अब तुम मुझे अपने साथ लंका ले जाना चाहते हो तो एक शर्त है कि तुम अगर मुझे अपने हाथों पर ही रखकर ले जाओगे, कहीं धरती पर विराजमान नहीं करोगे, तभी मैं वहां तक जा पाऊंगा। लेकिन अगर वो वहां ले जाता उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा एक संकट का समय आ जाता, बुराई की शक्तियाँ जीत जाती। इसीलिए भगवान ने ये एक प्रयास किया कि इस शिवलिंग को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान शिव विद्यमान है। तभी से जब रावण ने इन्हें यहाँ पर रख दिया, तभी से यहाँ पर ये शिवलिंग वैद्यनाथ के नाम से स्थापित हो गया और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ विराजमान हो गए। और इसका संदेश है कि भगवान हमेशा सच्ची भक्ति का फल देते हैं। अहंकार सबसे बड़े भक्त को भी पतन के रास्ते पर चला देता है। भगवान शिव अपने भक्तों के हर कष्ट को हरने के लिए हमेशा विद्यमान रहते हैं। देखिए, भगवान के दर्शन कीजिए। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही धार्मिक वीडियो लाइव दर्शन देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको और भी अच्छे वीडियोस के दर्शन के थ्रू भगवान के दर्शन करवाती रहूं और हमारी फैमिली और भी ग्रो हो, जिसमें हम भगवान के हमेशा दर्शन करें। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करते हुए देखना चाहती हूँ। सो आप दर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि अगर मुझे और भी इसमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद भी एडवाइस दे सकते हैं और हाँ, सारी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करेंगे, इसलिए कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अब एक बार पूरी श्रद्धा से सभी लोग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बैद्यनाथ ज़रूर बोलिए। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करूंगी कि आपके घर सुख, समृद्धि, शांति, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। भगवान आपके सारे अधूरे कार्य पूर्ण करें, आपके परिवार पर बाबा की कृपा बनी रहे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवभुः ॐ सः
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्